नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है, मैं अवनीश। इसी के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं अपने आज के अतिथि व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरी जय सिया राम। जी, दर्शकों जैसा कि आपको पता है कि 5 दिन का विशेष संसद सत्र वो कल से शुरू हुआ। शुरुआत उसकी हुई पुरानी लोकसभा में, पुराने संसद भवन में और जब प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद प्रधानमंत्री के भाषण की कुछ ऐसे लोगों ने भी तारीफ की है जो कि बहुत अजीब सा लगता है, मैं क्या नाम में जाऊं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भारतीय संसद के एक-एक इतिहास, एक-एक पलों को याद किया। उन्होंने पंडित नेहरू को भी कोट किया। उन्होंने ये कहा कि किसको ताली बजाने का मन नहीं करेगा जब पंडित नेहरू के भाषण यहाँ पर होते हैं। तो तमाम चीज़ें आई, उन्होंने कुछ कटाक्ष भी किए और एक तरह से एक विदाई जिसको कहते हैं, घर खाली करने से पहले, एक जगह खाली करने से पहले, एक उस तरह का पूरा वातावरण था। लेकिन कांग्रेस एक बार फिर कांग्रेस की पारी जब आई बातचीत करने की, तो कांग्रेस ने फिर वही सारी चीज़ें मंगाई, फिर वही उनका प्रधानमंत्री पर निजी आरोप और ये सारी चीज़ें। तो एक तरफ प्रधानमंत्री के भाषण का स्तर कहीं ये था, तो कांग्रेस कहीं यहाँ ने रेंगती हुई नज़र आई। उसी के बाद कांग्रेस आखिर अपने बहिष्कार की उस रवायत को कैसे छोड़ती? नई संसद में झंडारोहण होना था, बहिष्कार एक बार फिर सामने आया। लेकिन हाय हाय रे ये मजबूरी! जिस समय हम आपसे ये बात कर रहे हैं, आप ये चर्चा सुन रहे हैं दर्शकों, उस समय नई संसद में वही कांग्रेसी, वही सारे बहिष्कार गैंग एक बार फिर कुर्सियों पर आसन जमाए बैठी है, यानी बहिष्कार गया तेल लेने। लेकिन नई संसद में हरकतें उनकी वही पुरानी है, चाहे कल के हो पुरानी संसद में उन्होंने क्या किया कल, वो भी देश के सामने है। व्यालोक जी, जी, कसम खाई थी जाने मन तुझसे कभी न बोलेंगे, लेकिन जैसे ही थाली का समय आया, जैसे ही डाइनिंग टेबल दिखी, तो फिर पेट पे हाथ फेरते हुए बैठना वहीं पड़ा। देखिए अवनीश भाई, मैं कई बार कह चुका हूँ कि एक होते हैं थेथर, एक होते हैं बेहया, एक होते हैं निर्लज्ज और एक होते हैं कांग्रेसी। अरे वाह! अगर कोई ये तो गजब कांग्रेसी कैटेगरी। है अगर कोई कांग्रेसी है तो उसमें उपयुक्त पीछे के जो 3 मैंने शब्द बोले हैं वो सब उसी में समाहित। आप कांग्रेसी हुँ, कह दें, काफी है। शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, नौकर हैं, नौकरी बचानी थी तो नहीं गए झंडारोहण पर। उसके पहले हल्ला कर रहे थे कि G20 में भाई हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया, पापा देखो देखो, मम्मी मम्मी देखो, खाने पर नहीं बुलाया। बहरहाल G20 से पहले 15 अगस्त में उनकी खाली कुर्सियां अभी भी लोगों को याद होंगी। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, राज्यसभा में प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा है और प्रधानमंत्री के कल के संबोधन से किसी को बहुत चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री ने पद की शपथ ली थी तो मुझे उस भाषण की एक एक बात याद है। उन्होंने कहा था कि बहुमत का नहीं, सर्वसम्मति का मामला है और इसी के हुँ, साथ हम आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री ने हमेशा इसकी कोशिश भी की, हुँ, लगातार। उन्होंने 2014-15 के भाषण में खुद को प्रधान सेवक भी कहा, ये भी याद रखना चाहिए। और हुँ, सर्वसहमति बनाने की उन्होंने बार बार कोशिश की। लेकिन मैंने कहा ना कि एक प्रजाति होती है कांग्रेस। ये जो वायरस है कांग्रेस नाम का, इसने संसदीय गरिमा को, इसने राजनीति को, इसने तमाम मानवीय मूल्यों को इतना गर्हित, इतना पतित कर दिया है कि उसके अगर मैं उदाहरण देने लगूं तो मुझे नहीं लगता कि 25-30 मिनट में वो बात हो पाएगी। लेकिन अभी ताजा उदाहरण, महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश हो गया। मतलब ठीक आज बात। टेबल कर दिया गया, उसको कहा गया अब कल उस पर चर्चा होगी लोकसभा में और उसके बाद बाकी की प्रक्रिया होगी, जो लोकसभा में बहुत आसानी से पारित हो जाएगा। और चूंकि कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमने समर्थन दिया है तो राज्यसभा में भी उसके अटकने की उम्मीद नहीं। लेकिन देखिए कि मजा क्या है
ये कांग्रेसी किस तरह के लोग हैं कि जब वह बिल कानून मंत्री रख रहे थे और वो बाकायदा नई संसद बनी है, पूरी तरह डिजिटाइज्ड है, डिजिटल मोड की है, तो वो जिन भी माननीय सांसदों के आगे जो भी कंप्यूटर या टैब लगा हुआ है या लैपटॉप, उसमें वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका था। लेकिन कांग्रेसी खेमे को एक तो मिल नहीं रहा था, अनपढ़ों को, और उसके बाद एक तरफ से लोकसभा अध्यक्ष कह रहे थे कि यह सभी भाषाओं में है, आपको असमी में चाहिए, तेलुगु में चाहिए, कन्नड़ में चाहिए, सब में है, आप बस उसको देखिए, आपके पास है, वो अपलोड है। दूसरी तरफ मेघवाल समझा रहे थे और तीसरी तरफ स्मृति ईरानी समझा रही थी। बहरहाल वह बिल तो खैर कल पारित हो जाएगा और चर्चा होगी उस पर, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि कांग्रेसियों की धूर्तता और लंपटता देखिए कि सोनिया के निर्देश पर, सोनिया माइनो के निर्देश पर अधीर रंजन चौधरी ने संसद के अंदर बकवास शुरू कर दी कि यह तो हमारा बिल है जी, और उन्होंने संसद के पटल पर झूठ बोला, जिसको काटने के लिए खुद गृह मंत्री शाह को, अमित शाह को उठकर उनको जवाब देना पड़ा, और अब शायद उम्मीद है कि वह बात कार्रवाई से हटा दी जाएगी। क्या झूठ बोला कि यह महिला आरक्षण विधेयक तो लोकसभा से पारित हो चुका है कांग्रेस के राज में। सच क्या है, तमाम इफ बट्स के साथ 2008 में राज्यसभा में यह बिल लाया गया था, पुराना वाला, और 2010 में वह पारित हुआ। लोक राज्यसभा ने लोकसभा को नोटिफाई किया, नोटिस दिया कि हमारे यहाँ से यह पारित हो गया है, अब आगे की प्रक्रिया हो। लेकिन आपको याद होगा, भारतीय संसद में आज तक कोई बिल फाड़ा नहीं गया है, किसी बिल की उस तरह धज्जियां नहीं उड़ाई गई हैं जैसा राजद और सपा के गुंडों ने महिला आरक्षण विधेयक के साथ किया था। गुंडई इनकी नसों में है। इनका जो सबसे बड़ा नेता है कांग्रेस का, राहुल गांधी, उसने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो चलिए रिमोट कंट्रोल्ड ही थे या जो भी थे, प्रधानमंत्री तो उसकी मां ही थी, और उस समय जो विधेयक आया था या अध्यादेश आया था, उस अध्यादेश की प्रतियां इसने पूरे देश के सामने कैमरे पर फाड़ी थी। इतने बड़े ये लोग गुंडे हैं। और उसी तरह राजद और सपा के गुंडों ने महिला आरक्षण विधेयक को फाड़ा था, और उसके बाद वह बिल कभी पेश ही नहीं हुआ। लेकिन किसी बात पर आजकल कपिल सिब्बल नाराज चल रहे हैं अपने मालिकों से, वरना वो भी कांग्रेस के पुराने नौकर हैं। तो कपिल सिब्बल ने यह कहा है कि मोदी जी 9 साल तक क्यों चुप रहे, और अभी 2024 का चुनाव जब आने वाला है तभी क्यों। इन लोगों का बस चले तो मोदी जी को कोई काम ही न करने दें कि नहीं नहीं इसका चुनाव पर फायदा हो जाएगा जी, तुम काम मत करो। भाई, कपिल सिब्बल से यह पूछना चाहिए कि तुम एक पेशी का 15 लाख 20 लाख लेते हो, बहुत बड़े वकील हो, हालांकि तुम क्या हो, एक नंबर के मक्कार हो, झूठे हो। तुम जरा केवल ये बता दो कि 2010 में राज्यसभा में बिल पारित हुआ, 2014 तक शायद तुम्हारे मालिकों की सरकार, और कानून मंत्री भी रहे थे, अगर मैं ठीक ठाक हूं, मेरी स्मृति ठीक है तो। 4 साल तुम लोगों ने क्या मटर छीला या आलू बोया, क्या किया तुम लोगों ने। और जिस मोदी सरकार में हर एक सत्र में एक न एक ऐसा बिल तो मोदी जी वाला ही देते हैं कि इन लोगों का दर्द हद से गुजर जाता है और दवा मिलती नहीं है, उसमें भाई महिला आरक्षण विधेयक आ गया, अभी आया, लेकिन आ तो गया ना। तो कपिल सिब्बल की ये बात। उसके बाद अब आप सुनिए दूसरे नौकर अधीर रंजन चौधरी का मामला। वो भाई साहब बता रहे हैं कि सर ये तो हमारी पार्टी का बिल है जी, हम लोग लाए थे। अब इनको 27 वर्षों का अगर पूरा इतिहास बताया जाए, दिक्कत यह है कि हमारी जनता की स्मृति बहुत खराब है। अगर 2010 को छोड़ें तो 1996 में यह बिल पहली बार टेबल किया था देवगौड़ा सरकार, देवगौड़ा की सरकार, और उस समय इन लोगों ने क्या नाटक किया था, क्या नौटंकी की थी, वह सबको पता है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं केवल ये कहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 बार, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शासनकाल में 4 बार इस बिल को पारित कराने की कोशिश की, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था।
यानी जिस तरह की ब्रूट मेजोरिटी आज भाजपा के पास है वैसी तो नहीं थी ना, वो मिली ठीक जुली बात, सरकार थी। बिल्कुल ठीक तो बात। मिली जुली सरकार में भाई जब तक एक सहमति नहीं बनेगी तब तक कैसे होगा। और आज जो ये इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी बैठी हुई हैं, इन्हीं ममता बनर्जी ने उसी सदन में समाजवादी पार्टी के सांसद का कॉलर पकड़ा। उन्हीं समाजवादी पार्टी और राजद के सांसदों ने बिल फाड़ाफाड़ी किया था। तो इस बार तो जब ओम बिरला बता रहे थे कि भाई अपलोड है, आप लोग सामने देखिए, तो मुझे तो यही सोचकर हंसी आ रही थी कि भाई आरजेडी और सपा के गुंडे माननीय बनकर आज बैठे हुए हैं, तो वो तो खोज रहे होंगे कि बिलवा दो तो फाड़ी, तो ठीक बिल बात तो है ही नहीं है। अब टैब को उखाड़ के फेंक दें, यही एक कारण, यही एक बचा हुआ है। और एक बार इन्होंने यूपी में वह करिश्मा भी कर ही दिखाया था, जब यूपी विधानसभा में इन लोगों ने माइक तमाम माइक तरह की माइक वाइक फेंका फेंकी और क्या क्या किया था। तो आदत वही है, लेकिन बिल ही नहीं है। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बना दिया, सबके सामने टैब रख दिया, अब लीजिए फाड़िए कागज, उड़ाइए कागज। बहरहाल एक गौरव गोगोई हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि माननीय मैडम सोनिया जी का ये हम लोग उनके आभारी व्यक्त हैं और हमें आभार व्यक्त करना चाहिए कि मैडम सोनिया जी ने ये सोचा था और उन्होंने महिला आरक्षण बिल दिया। बिल्कुल। और व्यालोक जी, यहाँ मैं आपकी बात में ही जोड़ देता हूँ। तरुण गोगोई के पुत्र इन्होंने छोटे गोगोई साहब ने ही नहीं, सोनिया गांधी से भी जब ये पूछा गया कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है, तो उन्होंने कहा इट्स आवर्स, ये अच्छा, हमारा है। अच्छा, मैं वो ये भूल शब्द गया हैं, था। ये शब्द मैं वो हैं देखना सोनिया गांधी के। मतलब तो अगर ये शब्द हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा मतलब मैं एक दूसरे लहजे में अगर देखूं व्यालोक भाई, तो अब इससे बढ़िया क्या है कि मोदी सरकार कोई बिल ला रही है और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रही है ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरा वाला है। तो क्या इसको ऐसा देखा जाए कि कांग्रेस और शेष विपक्ष अब नरेंद्र मोदी के पीछे चलने को तैयार हो गया है? नहीं, इसे ऐसा नहीं। नहीं देखा जाए अवनीश भाई, मैं आपको करेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं शुरुआती लाइन जो है मेरी, उससे मैं बहुत सहमत हूं कि मतलब मुझे एक होते मतलब हैं मुझे कांग्रेसी। हाँ, मतलब मुझे अब व्यंग भी नहीं बोलने देंगे, हाँ? नहीं, मैं व्यंग की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उसके फैक्ट्स बता रहा हूं। हम्म, उसका फैक्ट ये है, जो अमित शाह को खड़े होकर अधीर रंजन चौधरी की बातचीत को एक्सपंज करवाना पड़ा। हम्म, फैक्ट ये है कि, अच्छा, मजे की बात दर्शकों से मैं सीधे तौर पर बोल देता हूं कि जो बिल कांग्रेस ने पारित करवाया वह राज्यसभा में पहले करवा लिया और लोकसभा में टेबल ही नहीं हुआ। यह भी एक अनूठी घटना थी 2010 की। आप इस बात को समझिए, उस समय मनमोहन बैठे रहे राज्यसभा में, सोनिया माइनो आई, तब जाकर उस तमाम हंगामे के बाद राज्यसभा में बिल पास हुआ, पारित हुआ, लोकसभा में रखा ही नहीं गया। और ये भी एक इतिहास। माननीय अमित शाह ने, गृह मंत्री ने लोकसभा में, संसद में यह बात कही है, ऑन द रिकॉर्ड कही है और एक्सपंज करवाने को कहा है कि वह बिल लैप्स हो चुका है। जो बिल इन लोगों ने तथाकथित तौर पर तैयार किया था, वह बिल, उस बिल से इनका बिल कितना अलग है। उसमें ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, उसमें विधान परिषदों तक यह मामला नहीं जा रहा था। मोदी सरकार वो सारी चीजें ला रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई बिल अगर राज्यसभा में पारित है और लोकसभा में वो टेबल ही नहीं हुआ है, तो वह लैप्स हो चुका बिल है। और उस बिल्कुल। बात को ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा, मैंने आपको व्यंग्य से नहीं रोका है, मैंने आपको कहा कि ये जो थेथर, बेहया, निर्लज के अलावा एक जो कांग्रेसी होते हैं, ये कुछ भी बोलें, कुछ भी, तो उसमें मैं तो ये मानता हूं कि 100% झूठ ही है। मतलब ठीक पूरी बात तरह है। ये झूठ की ही खेती करते हैं। तो वह ठीक बात है। बिल जो था, हम्म, वह बिल बाकायदा लैप्स हो चुका है। वह बिल कांग्रेस की शुरुआत नहीं थी। कांग्रेस की शुरुआत क्या थी वह भी मैं बता दे रहा हूं। जिस तरह मोदी जी समय समय पर कहते हैं ना कि चचा लहरू
फलनवा किए और चिलनवा किए। हालांकि चचा क्या किए पता नहीं, लेकिन खैर अब मोदी जी बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे हो। राजीव गांधी लाए थे पंचायती राज अधिनियम के समय आरक्षण, और उस समय चर्चा हुई थी, ये 84-85 की बात है, और उस समय ये चर्चा हुई कि महिलाओं को संसद में भी, विधायिका में भी आरक्षण दिया जाए। ठीक बात। प्रमिला दंडवते थी पहली सांसद जो प्राइवेट मेंबर बिल लाई। उसके बाद एक कमेटी बनी बाकायदा, उस कमेटी ने पूरे देश में घूम घूम कर सबसे संपर्क किया, महिलाओं से बातचीत की, तमाम तरह की, और तब वो बिल ड्राफ्ट हुआ। फिर उस ड्राफ्ट में कई सारे संशोधन हुए, और तब तक गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका था। 96 से 99 के बीच हम लोग 3-4 सरकार देख चुके थे। भला हो अटल जी का, जो 99 से 2004 तक एक सरकार दे दी, और उसके बाद तो खैर 10 साल तक वेटिकन की ही सोनिया माइनो की सरकार रही, जिसमें इन्होंने देश को भून के, तल के, बेच के खाने का पूरा कार्यक्रम किया। और 14 के बाद जब ये सरकार आई, मोदी गवर्नमेंट, तो मोदी गवर्नमेंट ने उस बिल को फिर से कूड़ेदान से निकाला, और उसमें कई सारी नई चीजें दी, कई सारी नई बातें हुई, और इसीलिए यही वजह है कि इतनी देर हुई। कपिल सिब्बल का यही जवाब है कि जस कते तस उसी बिल को उठाकर नहीं पेश कर दिया गया है, क्योंकि मुख्य जो बात थी वह क्या थी? विरोध सो कॉल्ड जो आरजेडी और समाजवादी पार्टी के या इस तरह के लोग करते थे, वही तो था कि ओबीसी आरक्षण दीजिए, इसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण दीजिए, एससी एसटी का आरक्षण है, ओबीसी का नहीं है, इसी पर झगड़ा हुआ था ना। ठीक बात है। तो मोदी गवर्नमेंट उस सारी चीजों को कैटर कर रही है। हालांकि पूरी बात तो अब कल आज अभी से तो सार्वजनिक नहीं हुआ है, हमारे पास नहीं आया है, लेकिन कल से जब बिल सार्वजनिक होगा तब कई सारी बातें पता चलेंगी। लेकिन अभी फिलहाल इतना है कि ये जो चौथी प्रजाति है कांग्रेसियों की, इनको आप देखते रहिए, मनोरंजन करते रहिए, इनको गंभीरता से लेने की तभी तक जरूरत है जब तक ये विषधर सर्प कुछ देश विरोधी कांड न करें, वरना ये केवल मनोरंजन कहलाए। ठीक बात है। उसी मनोरंजन के बीच में यानी कि लबो-लुआब ये है, और ये साफ-साफ तौर पर दर्शकों तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है, या पहुंचा देनी चाहिए हमको, आपको अपनी चर्चा के बीच में, कि महिला आरक्षण का ये विधेयक अगर कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारा वाला है, तो पहले तो इसकी अवधारणा देवगौड़ा की सरकार की है 96 की। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की इसी आज की एनडीए जिसकी सरकार आज है, वही एनडीए तब थी, 4 बार इसको लाया गया। और कांग्रेस को नैतिक आधार तो छोड़ दीजिए, तकनीकी आधार पर भी यह कहने का कोई आधार नहीं है कि हमारा बिल है, क्योंकि राज्यसभा में जो सो कॉल्ड बिल वो पास होना बताते हैं, वह बिल लोकसभा में टेबल ही नहीं हुआ, इसलिए उस बिल की जो वैधता थी वो समाप्त है। यानी कि ये टोटली पूरी तरीके से एक नया महिला आरक्षण बिल है, जिसको कि टेबल कर दिया गया है। टेबल करने के बाद अभी हमारे पास भी, मैं भी तलाश रहा था व्यालोक जी, लेकिन मुझे मिला नहीं, कल तक उसकी डिटेल आ जाएंगी। अब यहाँ एक चीज, संसद का विशेष सत्र बुलाकर और उसकी बोहनी, अगर कामकाज के बोहनी की बात करूं, तो 27 साल पुराने एक ऐसे अधिकार, जिसको कि आज भी आप देखिए तो 12 या 14% मेरे ख्याल से रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, तब जबकि इन तमाम सालों में हमारे समाज की मानसिकता एक हद तक बदलने की शुरुआत हुई, और 2014 के बाद जो राष्ट्रवादी सत्ता परिवर्तन और सांस्कृतिक स्थापना हुई है भारत में, सनातन की कहिए चाहे भारतीयता की कहिए, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मैं ऐसा ही मानता हूं। तो उस आलोक में आधी आबादी यानी कि महिलाओं के लिए राजनैतिक रूप से उनको रिप्रेजेंटेशन का प्रतिशत उनके आबादी के लिहाज से मेंटेन करने का ये जो 27 साल से अटका हुआ रोड़ा था, उसको नरेंद्र मोदी और हर एस्पेक्ट, जैसा आपने बताया कि उसमें रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन यानी कि ओबीसी और बाकी जो जातिगत आरक्षण है, उस सारी संकल्पना को तो दुनिया की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए ये सरकार अपने तीसरे टेन्योर में के मुहाने पर जब खड़ी है, तो इस तरह का बिल आना, क्या आप ये मानेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण कामकाज के लिए और ऐतिहासिक कामकाज के लिए नई संसद आज गणेश चतुर्दशी
और उसी के साथ साथ एक नया बिल, इसकी आवश्यकता थी। ये सही अवसर है कि जब विशेष संसद सत्र बुला के आधी आबादी को उनका हक अधिकार दिया जाए और उनको सम्मानित किया जाए। देखिए, दर्द तो इसी सब का है ना। अब कहीं एक जगह व्यथा हो, दर्द हो, पीड़ा हो, दुख हो तो कहा जाए, यहाँ तो सगरे बदनिया दुखाता ओहो, है। एक तो फांसीवादी सरकार, कांग्रेसी जो ये कहते हैं कि हमारा है, तो भाई कांग्रेसी तो ये मान के चलते हैं ना कि ये पूरा देश ही उनके अब्बा हुजूरों और अम्मी जानों का है ना। क्योंकि नेहरू जी से वो परंपरा तो चली ही आ रही थी लगातार, बस राहुल जी पर अटक गई कृपा, वरना तो कांग्रेस ही। और इनके चाटुकारों ने तो कहा ही है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। हालांकि ये लोग मोदी जीवा के जो समर्थक हैं उसको कहते हैं भक्त या जो भी, तो भक्त तो बहुत ही शानदार शब्द है, और भक्त और भगवान के बीच तो ये ऐसे मूर्ख हैं कि भक्त शब्द को भी ये लोग इस तरह से डेरोगेटरी सेंस में यूज करते हैं। लेकिन आपको मैं दो चार और जलवे इन लोगों के दिखा दूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कल बोल रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने विपक्ष के लोगों को मंत्री बनाया और मोदी जी जो हैं वह हमारी परछाई तक नहीं देखना चाहते। मतलब आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाइए। पता नहीं जवाहरलाल नेहरू कितने महान थे कि खुद को खुद से भारत रत्न भी देते थे, खुद आर्टिकल भी लिखते थे अपने खिलाफ, और उसके बाद प्रचारित भी कर देते थे कि भैया मैंने, देखो मैं कितना महान हूं, अपने खिलाफ मैंने आर्टिकल लिखा है क्योंकि मेरा ये नहीं है। लेकिन जो 5 वो बता रहे हैं वह अपने गुणों के आधार पर थे, और उस समय पार्टी पॉलिटिक्स का इतना जोर नहीं था। उस समय जो भी था वह स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे थे। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप यह नहीं कह सकते हैं कि उनको आपने मिनिस्टर बनाया, लेकिन उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आपने क्या दुर्गति की, कश्मीर में किस तरह उनको मरवा दिया, यह भी एक इतिहास ही है ना। सरकारी हत्या की कराई गई उनकी। इस बात से अगर ये कहा जाए तो क्या है इसमें गलत? आप विपक्ष को बहुत सम्मान देते थे, और जब पहली विरोध की सरकार बनी और वह भी कम्युनिस्टों की बनी, तो आप ही थे ना जिन्होंने 356 लगाया था। इसके बाद और सारे अपराध गिनाऊं क्या नेहरू के? बिल्कुल, आप एक केरल की पहली 50 के दशक की केरल की पहली वीएस नंबूदरीपाद के मैं नंबूदरीपाद सरकार की बात कर रहा हूं, जिसको नेहरू ने हटाया था, और जबरदस्ती हटाया था, केवल इसलिए कि इंदिरा गांधी वहां गई थी और बहुत हंगामा किया था और एक हल्का सा लाठीचार्ज हुआ था। इससे पता चल गया कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति। तो इसके बाद नेहरू के और अपराध गिनाने हैं क्या? लेकिन जो मैं फिर से वही, मैं खुद पर ही मुग्ध हो जा रहा हूं कि मैंने आज ये खोज कर ली है, आज नहीं बहुत पहले, कि एक प्रजाति होती है कांग्रेसी की। मैं जैसे निकलता हूं, कोई अगर मुझे दिखता है कि अच्छा कांग्रेसी है, ठीक, जैसे आप गली से गुजरते हैं, कुछ जीव मिल जाते हैं आपको, तो आप उनको छेड़ते नहीं है ना। वो अगर आपके ऊपर भौंकते भी हैं या कुछ कोशिश भी करते हैं लपकने की, तो आप अपने रास्ते से चले जाते हैं। तो जो कांग्रेसी हैं वो ठीक है, कांग्रेसी हो मतलब तुम्हारा दिमागी तवाजुन वैसा ही है। आज अभी की घटना जो है, मैं कंक्लूजन में यही बोलना चाहूंगा कि ये महिला आरक्षण बिल एक शुरुआत है। दर्द इस बात का भी है कि अब तो सूत्रों से कुछ पता भी नहीं चलता है ना। पहले जहां नीरा राडिया, बरखा आंटी मिलके सरकार बना देती थी, कैबिनेट बना देती थी, अब तो कुछ पता ही नहीं चलता है। लोग कयास लगा रहे थे, एजेंडा जो शेयर किया गया उसमें कुछ बातें थी, लेकिन शुरुआत किससे हुई? महिला आरक्षण विधेयक से, जिसकी किसी को हवा भी नहीं थी। तो दर्द बहुत है विपक्षियों के, न जाने कहां कहां दर्द है। ठीक है, तो
अब देखा जाए कि इस दर्द की क्या दवा करते हैं मोदी जी। बिल्कुल ठीक बात है। और दर्द की वो एक लाइन है ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। तो अब ये भी हो सकता है कि ठीक है, विशेष सत्र का पहला दिन कल तो बड़ा मौज मस्ती का दिन था, लोगों ने खूब फोटो खिंचवाया और तमाम चीजें किया, याद करते रहे, मोदी जी भी अच्छा अच्छा बोलते रहे। लेकिन कांग्रेस ने निराश किया। कांग्रेस के लोग जब बोलने खड़े हुए तो फिर एक बार वही चिंदी चोरी की बातें जो कांग्रेस इस समय कर रही है, और न जाने क्यों कर रही है। बहरहाल लोग जान भी रहे हैं कि क्यों कर रही है। 14 से जो जनता के तरफ से उनको जवाब मिल रहा है, संभवतः ये उसका परिणाम है, उससे उपजी फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है। तो ब्यालोक जी, मुझे लगता है कि महिला आरक्षण से शुरुआत जो हुई है इस विशेष सत्र की, तो अभी तो कामकाज के कल ही मेरे ख्याल से मौज मस्ती का दिन था। अब तो बाकी 4 दिन जी, कामकाज के हैं, तभी बाकी 4 पहला दिन दिन काम इतना हैवी करते हैं। होमवर्क है। तो पहले जी। दिन इतनी हैवी कॉपी खुली है, तो अब आगे कॉपी जिस तरीके से खुलती जाएगी, दर्शकों के सामने हम भी अपनी बातचीत लेके आप तक आएंगे। क्योंकि दर्शकों, प्रारब्ध के इस मंच पर हम कभी आपको समाचार नहीं बताते, 2 मरे 5 घायल वाली पत्रकारिता नहीं करते। हाँ, खबरें जब हो जाती हैं, कोई हैपनिंग हो जाती है, तो उसके आगे, उसके पीछे, ऊपर नीचे और भी कोई दिशा अगर बचती हो, तो वहां तक इसके क्या अ, संकेत हैं, इसके क्या दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, उस पर ज़रूर बात करते हैं। व्यालोक जी सामयिक, राजनैतिक और सामाजिक टिप्पणी, सांस्कृतिक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, अनुभवी पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार कहने पर मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए मैं उनको अब वरिष्ठ पत्रकार नहीं कहता हूँ। तो व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया। एक बिल आ गया, एक होमवर्क अब हम लोग हल करें, देश हल करे, संसद हल करे, और उस पर जब जो परिणाम आएँगे, आएँगे। अगला संसद में विशेष सत्र में कोई नई हैपनिंग तो हम फिर आएँगे। तो व्यालोक जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और दर्शकों, इसी के साथ हमें आज की चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप सब